लर्न एक्टिंग एट होम। घर बैठे एक्टिंग कैसे सीखें, ये हमेशा आप लोग पूछते रहते हैं और मैंने बहुत सारे वीडियोस इस पर पहले भी बनाए। आज इफेक्टिव एक्टिंग के लिए मैं आपको बहुत ही अच्छी एक बेहतरीन एक्सरसाइज बताने वाला हूं जो आप घर पर ही कर सकते हैं। बताऊंगा आज के फिल्मी फंडे में। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फिल्मी फंडे, जॉन होम्स एकेडमी, द प्रैक्टिकल फिल्म स्कूल। मैं हूं आपका अपना वीरेंद्र राठौर और आप देख रहे हैं बॉलीवुड का गूगल, जॉइन फिल्म्स यूट्यूब चैनल। किसी भी एक्टर के लिए बहुत ज़रूरी होता है कि वो जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेगा उसकी परफॉर्मेंस उतनी ज़्यादा अच्छी होती जाएंगी। मैं हमेशा अपनी क्लासेस में सिखाता भी हूं कि परफॉर्मेंस इज द रिजल्ट ऑफ प्रिपरेशन। प्रिपरेशन इतनी शिद्दत से करो कि परफॉर्मेंस ईजी हो जाए, तो परफॉर्मेंस का प्रेशर भी नहीं रहेगा। तो इसके लिए बहुत सारे टूल्स होते हैं, एक्सरसाइजेज होती हैं जो हम अपने प्रैक्टिकल कोर्सेज में, ऑनलाइन कोर्सेज में या वीडियो कोर्सेज में बताते ही रहते हैं। तो उसी में से एक चीज़ मैं आज आपको बताने वाला हूं। बहुत अच्छे से आखिर तक वीडियो को देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा ताकि आप उसको कर पाएं बहुत अच्छे से। ये मैंने एक्सरसाइज जो है स्विच ऑन स्विच ऑफ एक्टिंग बुक में भी दी हुई है, उसी में से लेकर आपको बता रहा हूं। ये बुक भी आप लेना चाहें तो अमेजॉन पे या जॉइन होम्स ऐप पर अवेलेबल है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप उसको मंगा सकते हैं ताकि आप इस एक्सरसाइज के साथ साथ और भी एक्सरसाइज बहुत अच्छे से कर पाएं। ये बेस्ट सेलर एक्टिंग मेथड है, स्विच ऑन स्विच ऑफ एक्टिंग मेथड, और सभी लोगों ने, जितने लोगों ने भी इसको लिया है, अमेजॉन पे और गूगल पे बहुत अच्छे रिव्यूज हैं, तो आप इसका बेनिफिट उठा सकते हैं। तो एक्टिंग में जो मेन टूल माना जाता है वो होता है आपका आईज, वॉइस या बॉडी। ज़्यादातर कैमरा एक्टिंग में मेन जो फोकस होता है वो आईज और वॉइस पे होता है। बॉडी पे भी होता है लेकिन वो ज़्यादा नहीं, एक्सप्रेशन पे ज़्यादा होता है। तो इसका मतलब साफ हुआ कि आपको एक्सप्रेशंस बहुत अच्छे देने हैं। अब आपको जैसे ही मोनोलॉग मिलता है, डायलॉग मिलता है, आपने देखा होगा आप परफॉर्म करते हैं तो आपकी स्पीड बढ़ जाती है ना, बहुत तेज तेज बोलने लग जाते हैं। तो जैसे तेज बोलते हैं तो इमोशन और एक्सप्रेशन तो आएंगे ही कैसे, फिर आप कितनी भी कोशिश कर लें नहीं आएंगे। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी होता है कि हम उसमें पॉजेज लें, मतलब आराम से रुक रुक के बोलें। रुक रुक के बोलेंगे, पॉजेज लेंगे तो पूरा डायलॉग हमारे कंट्रोल में होगा और हम बहुत कॉन्शियसली उसमें इमोशंस और एक्सप्रेशंस को दिखा पाएंगे। इसको इन जनरल कहा जाता है कि सबका अपना एक मीटर होता है। मीटर होता है बोलने का मतलब कोई व्यक्ति एक बार में 4 से 6 शब्द बोलता है, कोई व्यक्ति 8-10 शब्द बोलता है, कोई 3-4 शब्द बोलता है। सबका मीटर होता है। कोई बहुत फास्ट फास्ट बोलता है तो उसको बोलते हैं ये फास्ट मीटर है। कोई बहुत ज़्यादा शब्द बोलता है तो वो बड़ा मीटर है। कोई कम शब्द बोलता है तो एक छोटा मीटर है। ये सामान्य सी डेफिनेशन है इसकी। तो आप भी देखेंगे कि आपका एक पर्टिकुलर मीटर होगा। आप जैसी भी भाषा में बात करते होंगे, आप देखेंगे कि आपके पर्टिकुलर शब्द ही होते होंगे बात करने में, और उसके बाद आप पॉज लेते हैं। क्यों? क्योंकि आपका ब्रीदिंग स्टेमिना उस तरह का है। हर किसी की ब्रीदिंग अलग अलग है। तो ब्रीदिंग को जब दोबारा ज़रूरत पड़ेगी, दोबारा सांस लेने की, तो वहाँ पे वो रुकेगी, तो उसी जगह पे वो पॉज होगा। अब होता ये है कि नॉर्मल लाइफ में तो आप पॉज ले रहे हैं, आपको पता नहीं चल रहा, ऑटोमेटिक चल रहा है, लेकिन जैसे ही परफॉर्म करने लगते हैं स्पीड बढ़ जाती है। अब जब सांस को जगह ही नहीं मिल रही तो कुछ जगह पे तो टूटेगी, तो जैसे वो टूटेगी तो फंबल हो जाएगा, या आपको लगेगा मेरे को डायलॉग याद नहीं है, जबकि हुआ ये कि आपने पॉजेज लिए ही नहीं। कैमरा एक्टिंग में, विजुअल मीडियम में पॉजेज बहुत इफेक्टिव हैं और बहुत ज़रूरी भी हैं। तो आपको प्रॉपर तरीके से पॉज लेने चाहिए। इसके लिए सबसे अच्छा तरीका है कि जो भी डायलॉग परफॉर्म करना है आपको घर में ही प्रैक्टिस कीजिए और उसको उस इमोशन में बोल के देखिए। और जहाँ पे भी आप आराम से रुक रहे हैं, वहाँ पे एक मार्क लगा लीजिए, और ये हो गया आपका पॉज मार्किंग। इसके बाद डायलॉग को याद करना शुरू करेंगे। तो आपने पूरे डायलॉग में मान लीजिए 10 जगह पॉज लगा लिए। ओके, अब 10 जगह पॉज लगा लिए तो जब रिहर्सल करेंगे तो लाइन आपको दिखेगी, वो मार्क आपको दिखेगा, तो आप हर बार वहीं रुकेंगे। तो जब रिहर्सल के टाइम पे आप हर बार वहीं रुकेंगे तो परफॉर्मेंस में ऑटोमेटिकली वहीं रुकेंगे। ना तो आपकी स्पीड बढ़ेगी, ना फंबल आएगा, ना डायलॉग बढ़ेगा। पॉज मार्किंग बहुत इफेक्टिव होती है। आप बड़े बड़े एक्टर्स को, आज आपको टास्क भी देता हूँ, आप टीवी देख लीजिए, फिल्म देख लीजिए, आप देखिए एक्टर कितने पॉजेज ले रहे हैं। नॉर्मली नए एक्टर्स को प्रॉब्लम ये होती है, उनको लगता है यार मैं पॉजेज लूंगा ना तो ये ज़्यादा होल्ड हो रहा है, लेकिन एक्टिंग में, विजुअल एक्टिंग में होल्ड करना पड़ता है। अगर आप होल्ड नहीं कर रहे हैं तो अच्छी एक्टिंग लगेगी ही नहीं। आप किसी भी एक्टर को देख लीजिए, अगर वो धड़ा धड़ धड़ बोलता जाएगा मज़ा ही नहीं आएगा, उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, तो वो इमोशन ही चला जाएगा। अब मान लीजिए कि आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि यार पॉज मार्किंग पर्टिकुलर कहाँ करना चाहिए। कहीं भी कर सकते हैं, जैसा मैंने कहा कि आपके मीटर के हिसाब से। आप अगर एक ही लाइन में कितने ज़्यादा पॉजेज लेंगे तो भी ठीक है, कम लेंगे तो भी ठीक है, पूरी तरह से आपको डिसाइड करना है कि कितने पॉजेज लेने हैं। फॉर एग्जाम्पल एक मोनोलॉग ले लेते हैं कि मैं कभी सोच भी नहीं सकता था कि तू मेरे साथ एक दिन ऐसा करेगा, है ना। तो ये 2 लाइन है। तो मैं कभी सोच भी नहीं सकता था कि एक दिन तू मेरे साथ ऐसा करेगा,
मैंने एक भी पॉज नहीं लिया। एग्जाम्पल 1, मैं कभी सोच भी नहीं सकता था कि तू मेरे साथ ऐसा करेगा। 1 पॉज, ठीक है। नंबर 1 पे एक भी नहीं था, नंबर 2 पे एक पॉज। मैं कभी सोच भी नहीं सकता था कि तू एक दिन मेरे साथ ऐसा करेगा। तो मैंने 4 से 5 पॉज लिए। आप खुद तय कीजिए कौन सा ज्यादा इफेक्टिव लग रहा है, उस हिसाब से आप भी तैयारी कीजिए। लेकिन अगेन, इसका कोई भी बेसिक प्रिंसिपल या रूल नहीं है। आप कितने भी पॉज ले सकते हैं, बस वो खराब ना लगे, उस पर ध्यान देना है। अब आप जबरदस्ती पॉज लेंगे कि यार मुझे तो होल्ड करना है, अननेसेसरी करेंगे, गलत शब्द की बात करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। वो बहुत ही रिदम में लगना चाहिए, एक तरह से एक सुर में होना चाहिए, तो बड़ा अच्छा लगता है, तभी उसका मीनिंग निकल के आता है। तो इस तरह से आप प्रैक्टिस कीजिए। लेकिन एक्सपेरिमेंट करने के चक्कर में ऐसा ना हो कि आप भी इसी तरह से, जैसे मैंने एग्जांपल दिए कि मैं एक पॉज लेके देखता हूं, मैं 2 पॉज लेके देखता हूं, मैं 4, ऐसा नहीं करना है। आपको अपने मीटर के हिसाब से ही पॉज लेने हैं। जहां पर आप कंफर्टेबल हैं बस वहीं पॉज लीजिए। धीरे धीरे आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ती जाएगी, समझ बढ़ती जाएगी, उसके बाद एक्सपेरिमेंट करेंगे तो चलेगा। लेकिन शुरुआत के लिए बिगिनर्स लोग ऐसा ना करें, वो अपने हिसाब से, अपने मीटर के हिसाब से, अपनी ब्रीदिंग के हिसाब से ही पॉज मार्किंग करें। अब ये तो सिंपल एक लाइन थी। अगर मान लीजिए अब 4-5 लाइन का डायलॉग मोनोलॉग है, उसमें कितनी बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। तो इसलिए सबसे पहले वहां पे अपने ब्रीदिंग स्टेमिना के हिसाब से, जो आपका मीटर है उसके हिसाब से, इमोशन को अंडरस्टैंड करते हुए, मैंने इमोशंस पे पहले भी वीडियो बनाए, उनको जरूर देखिएगा, उसमें पॉज मार्किंग लगा लीजिए और फिर रिहर्सल करना शुरू कीजिए। और करने के बाद मुझे प्रैक्टिस करके बताइएगा कि आपको कितना असर हुआ और कितना मजा आया। ये बहुत ही इफेक्टिव एक्सरसाइज है। जब हम क्लासेस में करते हैं तो इसका बेनिफिट देखने को मिलता है कि जो पूरी की पूरी परफॉर्मेंस है वो फुल कंट्रोल में आ जाती है। अगर आप भी एक्टिंग सीखना चाहते हैं घर में रहते हुए, ऑनलाइन कोर्सेज से या वीडियो कोर्सेज से या बुक के माध्यम से, तो भी आप जॉइंट फिल्म्स की सपोर्ट टीम से बात कर सकते हैं। स्क्रीन पर नंबर दिया हुआ है, उस पर बात करके आप गाइडेंस ले सकते हैं आपके लिए बेस्ट क्या है। आज मैं हमेशा कहता हूं कि गोल्डन एरा है, गोल्डन पीरियड चल रहा है सिनेमा का, क्योंकि अब शूटिंग सारे शहरों में होने लग गई है। तो अब अलग अलग शहरों में भी एक्टर ढूंढे जा रहे हैं। मान लीजिए आप जयपुर रहते हैं, इंदौर रहते हैं, भोपाल रहते हैं, अब शूटिंग वहां भी शुरू हो गई है, तो वो प्रेफर करते हैं कि वहीं के आर्टिस्ट को लिया जाए। तो ऐसे में अगर आप तैयार होंगे तो आपको मुंबई आने की जरूरत नहीं, खासतौर से शुरुआती चांसेस के लिए आपको वहीं पर काम मिल सकता है। या अगर आपको मुंबई आना भी है तो उसके लिए भी ऑनलाइन ऑडिशन होते हैं, तो आपने ऑनलाइन ऑडिशन दिया और मुंबई आ गए और उसके बाद आप काम करने लग जाएंगे। तो आज अगर आप किसी वजह से भी चूक रहे हैं तो उसके 2 ही रीज़न होंगे। पहला तो ये कि आपको एक्टिंग आती नहीं है प्रॉपर, इसलिए आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है, या फिर आपने अप्रोच करना ही शुरू नहीं किया है। एक्टर बहुत अच्छे हैं लेकिन आपने ऑनलाइन ऑडिशन देना नहीं शुरू किया, लोगों से नेटवर्किंग बनानी शुरू नहीं की, तो गड़बड़ हो सकती है। तो इन चीज़ों पर ध्यान रखिए, इस एक्सरसाइज को अच्छे से कीजिए और वापस मुझे कमेंट बॉक्स में आकर ज़रूर बताइएगा कि ये एक्सरसाइज आपको कितनी इफेक्टिव लगी। क्या आप चाहते हो एक्टिंग की इस तरह की एक्सरसाइज में आपके लिए और भी लेकर आऊँ? तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। अगले वीडियो में फिर से मिलूंगा, तब तक के लिए देखते रहिए, सीखते रहिए, जमे रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट। एक्टर बनने का सबसे आसान तरीका अवार्ड विनिंग एक्टिंग गुरु वीरेंद्र राठौर का बेस्ट सेलर एक्टिंग मेथड स्विच ऑन स्विच ऑफ एक्टिंग मेथड है। इस कोर्स से सीखकर आप भी कुछ ही दिनों में एक बेहतरीन एक्टर बन सकते हैं, जिसे साबित करते हैं इसके अमेजिंग Amazon और Google के रेटिंग्स एंड रिव्यूज। स्विच ऑन स्विच ऑफ एक्टिंग मेथड अभी तक का सबसे सरल और प्रभावी मेथड है, जो आपके समय और महंगी फीस दोनों को बचाता है। स्विच ऑन स्विच ऑफ एक्टिंग मेथड कोर्स बुक आपको Amazon, Flipkart, जॉइंट फिल्म्स वेबसाइट पर अवेलेबल है।